हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग की फर्स्ट यूनिट में इंक्लूडेड है। तो पर्सनालिटी क्या होती है उसे आज हम बताएंगे, और अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आप एमसीक्यू ज़रूर अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए पर्सनालिटी होती क्या है। पर्सनालिटी डिस्क्राइब्स द यूनिक पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट डिस्टिंगाइज अ पर्सन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, पर्सनालिटी क्या करती है, आपके विचारों को, आपकी फीलिंग्स को, आपके व्यवहार को बताती है, जो कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन से ऑलवेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, कोई बायोलॉजिकल मतलब होता है, कोई इन्वायरमेंट से उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। जैसे कोई जीन्स टॉप पहनना है तो कोई साड़ी पहनना है, किसी के यहाँ सलवार कुर्ता पहनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सबका अलग अलग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, जैसे कुछ बहुत केयरिंग होती है तो उनकी पर्सनालिटी अलग है, कुछ लॉयल्स होते हैं, वफादार होते हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग है। तो इन्होंने जैसे कि अब एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो पर्सनालिटी वर्ड्स लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया है, विच रिफर्स टू अ थेटिकल मास्क वॉर्न बाय परफॉर्मेंस टू प्ले रोल और डिस्गाइज देयर आइडेंटिटीज। ठीक है, पर्सोना मीन्स जो होता है, क्या होता है, एक मास्क होता है जो कि अपनी आइडेंटिटी को अंदर मतलब छिपा रहता है। कहने का मतलब है कि किसी की आइडेंटिटी को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी कैन फोकस, जो भी आपकी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कुछ जेनेटिक्स होते हैं। पर्सनैलिटी की कुछ विशेषताएं हैं अगर आपके एग्ज़ाम में आती हैं। जैसे पर्सनैलिटी क्या होता है, कंसिस्टेंसी होती है, देयर इज़ अ जनरली रिकॉग्निजेबल ऑर्डर एंड रेगुलरिटी टू बिहेवियर्स। ठीक है, कंसिस्टेंसी होती है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल भी होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर उसका साइकोलॉजिकल में मनोवैज्ञानिक रूप से भी पर्सनैलिटी अलग होती है, फिजिकली भी अलग होती है पर्सनैलिटी। जैसे कोई लंबा है, कोई नाटे कद का है, कोई गोरा है, कोई काला है। ठीक है, और जो पर्सनैलिटी आपके बिहेवियर और एक्शन को भी दिखाती है। मल्टीपल एक्सप्रेशंस भी होते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। मतलब क्लोज रिलेशनशिप में आपकी अलग पर्सनैलिटी दिखती है, सोशल इंटरेक्शंस में आप अलग हो जाते हो, आपके थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी शो होती है। ठीक है, हाउ पर्सनैलिटी डेवलप्स। ठीक, तो पर्सनैलिटी कैसे आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ थेरीज हुए हैं कुछ, उनको थेरीज को आप पढ़ सकते हैं। पर्सनैलिटी टाइप्स, इन्होंने ये देखिए हर जगह अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स दिए गए हैं। तो जैसे इन्होंने टाइप्स ABCD, इन्होंने 4 टाइप्स के पर्सनैलिटी बताई है कि जो टाइप ए जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो बहुत वर्क करती है, एग्रेसिव भी होती है, स्ट्रेस भी होती है। टाइप बी पर्सनैलिटी इन्होंने लो स्ट्रेस बताया, जो बहुत कम स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप देख लीजिए। टाइप सी जो होता है हाईली कंसिस्टेंट परफेक्शनिस्ट होते हैं, स्ट्रगल्स होता है उनका टू रिवील इमोशन। टाइप डी जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है, निगेटिव सेल्फ टॉक होते हैं। ठीक है, इस तरह से उनमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो इस तरह से आपको जैसे क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में कैसी किस प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, तो आप इसको देखकर मतलब याद कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं। ठीक है, कुछ एग्रीबल होते हैं करेक्टर के। ठीक है, कुछ लोग बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और सॉरी, आप इन थियरीज़ को भी देख सकते हैं, बट ज़्यादा तो नहीं आएगा मुझे लग रहा है, इतना डीपली तो नहीं पूछेंगे एमसीक्यू में। बट इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, क्या प्रभाव, पर्सनैलिटी का क्या क्या प्रभाव होता है, आप उसको भी देख सकते हैं। भाई डिफरेंट डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटी होती है, तो लोगों पर प्रभाव भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पड़ता है। ठीक है, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब पर्सनैलिटी कैसे डिसऑर्डर होती है। वाइल पर्सनैलिटी डिटरमाइंस व्हाट यू थिंक एंड हाउ यू बिहेव, कैसे आप सोचते हो, आप कैसे व्यवहार करते हो। ठीक है, बट कुछ ऐसी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, आप डिस्ट्रेस में चले जाते हो एवरीडे लाइफ में, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बिगड़ जाती है। ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या क्या आता है, जैसे आप एग्रेसिव बिहेवियर आपका हो जाता है। ठीक है, आपकी थिंकिंग डिल्यूजनल हो जाती है, डिस्ट्रस्ट, लोगों पे आप भरोसा करना बंद कर देते हो, आपका इमोशंस नहीं हो रहते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप हो जाता है। तो इस तरह से कुछ
क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। दीज आर द सिम्टम्स। अगर आपके एग्ज़ाम में आए कि आपका जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं, आप इन्हें बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है सिम्टम्स पढ़ लिए आपने, ठीक है, और आई थिंक ये आपको समझ में आया। अगर आप ये थोड़े बहुत जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल अटेम्प्ट ऑल MCQ। आप सारे MCQ अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू।